हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साई एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 2 पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 9th। आज हम पॉइंट्स टू रिमेम्बर करेंगे पॉलिनोमियल का। Polynomial means an algebraic expression px is equals to a0 plus a1x plus a2x square plus so on an x की पावर n is called a polynomial in x variable। means जो इक्वेशन हमें दे रखी है nth टर्म तक, उसमें पोलिनोमियल है ये, और इसमें वेरिएबल है x और a0 a1 a2 इनके कोफिशिएंट हैं। a0 a1 a2 nth टर्म तक आर रिस्पेक्टिवली द कोफिशिएंट ऑफ x0 x की पावर 1 x की पावर 2 एंड सो ऑन x की पावर n एंड a0 a1x a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें nth टर्म है जो an x की पावर n आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। तो ये टर्म्स हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और ये nth टर्म तक गई हुई है, आर रियल नंबर्स वाइल एक्सपोनेंट ऑफ x आर होल नंबर्स। तो x के जो एक्सपोनेंट है यानी x के जो आगे लगे हुए हैं a1 a2 a0 ये सब x के एक्सपोनेंट्स हैं और ये होल नंबर्स हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल के? द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज द इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in a non-zero polynomial and is denoted by degree px। तो नॉन जीरो पोलिनोमियल यानी कि जो नॉन जीरो हो पोलिनोमियल, ऐसे पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उसको उसकी डिग्री बोलते हैं। जीरो पोलिनोमियल, द पोलिनोमियल px is equals to 0 called zero polynomial and degree of the zero polynomial is not defined। तो जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल वो नंबर्स होते हैं दो जो नॉन जीरो कांस्टेंट होते हैं, वो तो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं, जैसे 0.5 11 105 एंड सो ऑन। इट हैज डिग्री 0, इनके पास डिग्री 0 है, यानी कि अगर इसके पास x की पावर 0 रखें यानी कि डिग्री क्या होगी इनकी 0। x की पावर 0 का मतलब होता है 1, या किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल ही होता है। लीनियर पोलिनोमियल, a polynomial of degree 1 is called linear polynomial। its standard form is ax plus b, यानी कि इसमें x की पावर 1 है, यानी डिग्री क्या है 1, तो इसलिए इसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। वेयर a एंड b आर रियल कांस्टेंट, a और b कांस्टेंट होते हैं, रियल कांस्टेंट होते हैं, और a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, जैसे 3x plus 1, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू, x की पावर क्या है 1, इसलिए इसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं क्योंकि x की पावर है यहाँ पर 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड पोलिनोमियल क्या होती है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें x की पावर 2 हो, फिर 1 हो, फिर कॉन्स्टेंट नंबर हो, यानी कि ये वाली फॉर्म, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लाइक 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, यानी कि x की पावर में 2 होना चाहिए, तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। वेयर a b एंड c, जो a b और c है वो रियल कांस्टेंट है और a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिसमें पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस ax क्यूब plus bx square plus cx plus d, where a, b, c and d are real constants and a is not equals to 0, like a cube plus 1। यहाँ पर x की पावर 3 है, यानी कि x जो है हमारा उसकी पावर 3 है, तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। x एक वेरिएबल है, इसकी टर्म्स कितनी है 1 2 3 4, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर 3 ही होगी अगर क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तो। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नाम से पता है, यानी कि इसमें x की पावर 4 होगी हाईएस्ट,
और ए बी सी डी भी ई तक इसमें जो है सब रियल कांस्टेंट होंगे और ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 लाइक दिस। 3x⁴ प्लस 2x³ माइनस 4x² प्लस 8 मोनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन नॉन जीरो टर्म, इस पॉलिनोमियल में जिसमें एक ही नॉन जीरो टर्म हो वो ही होती है मोनोमियल, यानी कि एक ही टर्म हो वो भी नॉन जीरो, लाइक 7x या 11x³ या -2/3xy या 4xyz। अब है बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, दो नॉन जीरो टर्म्स हो, जैसे x² + 1, तो एक टर्म है x², दूसरी टर्म है 1। ट्राइनोमियल जिसमें 3 नॉन जीरो टर्म्स हो, जैसे p + q + r, तो वह 1 2 3 टर्म्स है इसमें। अब है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अ रियल नंबर a इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ pa इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर a का मान हमारा क्या होगा 0, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। जहां पर भी हमें a दे रखा होगा इक्वेशन में वहां पर हम a की वैल्यू 0 डालेंगे, पुट करेंगे, सॉरी वहां पर हम इज इक्वल टू में 0 लगाएंगे। कोई भी इक्वेशन होगा उसके बराबर में हम 0 लगाएंगे, उसको बोलते हैं हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम है इफ अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 इज डिवाइडेड बाय x - a। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है px, अगर n इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1 हो तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे x - a से, तो रिमाइंडर हमारा बचेगा pa, यानी कि pa रिमाइंडर होगा, यानी कि p की वैल्यू वहां पर a रख सकते हैं हम x की जगह, और अगर x + a है तो x की जगह पर वहां पे हम -a रख सकते हैं। फैक्टर थ्योरम, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री where n is greater than or equal to 1 and a is any real number, अगर a रियल नंबर हो तब x - a is a factor of polynomial px if pa is equals to 0। यहाँ पर हमें x की जगह a रखना है, लेकिन हमें जहां पर भी हम a रखेंगे उसके इक्वल में 0 भी लगाना है। ऐसी इसमें भी है, अगर हम x की जगह -a रखेंगे तो उसके इक्वल में भी हम 0 लगाएंगे अगर वो रियल नंबर होंगे तो। अब है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनका यूज हम इस चैप्टर में करेंगे। ये सारी आइडेंटिटीज हैं, x + y की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, x - y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, x² - y² को किस तरीके से लिखते हैं, ये सारे फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए जो इस चैप्टर में यूज होंगे, और इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूले आपके इस चैप्टर में यूज होंगे क्वेश्चंस में। 9th क्लास का चैप्टर पॉलिनोमियल हमारा फाइनल एग्जाम में आ रहा है, फाइनल में 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए मैं इसके क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी अपने आने वाली वीडियोस में। टोटल इसमें 30 क्वेश्चंस हैं, जिन्हें 10 के रूप में मैं हर एक वीडियो में डालूंगी, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बच्चों।